दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, दुनिया के सबसे बड़े महासागर के बीच एक ऐसा इलाका है जहां हर दिन लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार होता है। दुनिया का तेल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, कारें और ज़रूरी सामान इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अब सोचिए, अगर इस पूरे इलाके में तनाव बढ़ जाए, समुद्री रास्ते असुरक्षित हो जाएं या कोई एक देश अपना दबदबा कायम करने लगे, तो इसका असर सिर्फ एशिया पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। यही वजह है भारत और ऑस्ट्रेलिया ने डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन पर एक नई जॉइंट डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक साधारण समझौता है या फिर इसके पीछे इंडो पैसिफिक की बड़ी रणनीति छिपी है? क्या यह चीन के बढ़ते प्रभाव का जवाब है? क्या इससे क्वाड और मजबूत होगा? और सबसे महत्वपूर्ण, इससे भारत को क्या फ़ायदा मिलेगा? आज की इस वीडियो में हम सभी सवालों का आसान भाषा में समझेंगे। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन पर नई ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन की है। इसका उद्देश्य केवल सैन्य सहयोग बढ़ाना नहीं है, बल्कि समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, रक्षा तकनीकी, सैन्य अभ्यास और इंटेलिजेंस शेयरिंग और पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना है। यानी अब दोनों देश पहले से कहीं अधिक मिलकर काम करेंगे। आप वर्ल्ड मैप देखिए तो आपको भारत के ठीक दक्षिण में हिंद महासागर दिखाई देगा और ऑस्ट्रेलिया उसी क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण देश है। एक तरफ हिंद महासागर, दूसरी तरफ प्रशांत महासागर, यानी दोनों महासागरों को जोड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थिति ऑस्ट्रेलिया के पास है। यही कारण है दुनिया की लगभग हर बड़ी शक्ति ऑस्ट्रेलिया के साथ मजबूत संबंध रखना चाहती है। दिलचस्प बात यह है कि आज जितनी मजबूत दोस्ती दिखाई देती है, ऐसा हमेशा नहीं था। आज़ादी के बाद कई दशकों तक दोनों देशों के संबंध सामान्य रहे, लेकिन पिछले 15-20 वर्षों में स्थितियां बदलने लगी हैं। चीन का बढ़ता प्रभाव, इंडो पैसिफिक का महत्व, समुद्री सुरक्षा, नई टेक्नोलॉजी और वैश्विक राजनीति में बदलाव, इन सभी कारणों से भारत और ऑस्ट्रेलिया पहले से कहीं अधिक करीब आ गए हैं। अब सवाल उठता है, आखिर अचानक इतनी तेजी से दोनों देशों की दोस्ती क्यों बढ़ी? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? चीन का बढ़ता प्रभाव। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने साउथ चाइना सी में अपनी सैन्य मौजूदगी काफ़ी बढ़ाई है। कृत्रिम द्वीप बनाए, नेवी की ताकत बढ़ाई और समुद्री दावों को लेकर कई पड़ोसी देशों के साथ विवाद भी हुए। भारत भी चीन के साथ सीमा विवाद, सुरक्षा संबंधी चुनौतियां रही हैं। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया भी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था, स्वतंत्र नौयान, क्षेत्रीय स्थिरता का समर्थन करता है। यही कारण है भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपने रक्षा सुरक्षा सहयोग और मजबूत करने का फैसला किया। हालांकि यह समझौता किसी एक देश के खिलाफ घोषित सैन्य गठबंधन नहीं है। इसका घोषित लक्ष्य क्षेत्र में शांति, स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर आधारित व्यवस्था को मजबूत करना है। यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी का अगला अध्याय, इंडो पैसिफिक की असली जंग। दोस्तों, अब तक आपने इंडो पैसिफिक शब्द कई बार सुना होगा, लेकिन आखिर यह क्या है? इसे आसान भाषा में समझते हैं। इंडो यानी इंडियन ओशियन, पैसिफिक यानी पैसिफिक ओशियन। जब दोनों महासागरों को एक रणनीतिक क्षेत्र के रूप में देखा जाता है, तो उसे इंडो पैसिफिक रीजन कहा जाता है। यह केवल समुद्र नहीं है, बल्कि दुनिया की आर्थिक रणनीतिक गतिविधियों का केंद्र है। यह क्षेत्र जहाँ से एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच व्यापारिक जहाज गुजरते हैं। तेल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, रोजमर्रा का सामान, सबका बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचता है। इसीलिए इस क्षेत्र की सुरक्षा केवल भारत या ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए, दुनिया की अर्थव्यवस्था एक विशाल हाईवे पर चल रही है। यह हाईवे सड़क नहीं बल्कि समुद्री मार्ग है। इन्हीं समुद्री रास्तों से ऊर्जा, कच्चा माल और तैयार उत्पाद एक देश से दूसरे देश तक पहुंचते हैं। अगर इन मार्गों में रुकावट आती है तो व्यापार महंगा हो सकता है, सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। भारत जैसे देश के लिए जितनी ऊर्जा और व्यापार का बड़ा हिस्सा समुद्री मार्गों पर निर्भर है, सुरक्षित समुद्री रास्ते बेहद महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक की बात करते हैं। अब बात करते हैं क्वाड की। इसमें 4 देश शामिल हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। ध्यान देने वाली बात यह है, क्वाड कोई नाटो जैसी संधि नहीं है। इसके सदस्य एक दूसरे की ओर से युद्ध लड़ने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना, आपदा राहत में सहयोग, साइबर सुरक्षा, नई तकनीकी, सप्लाई चेन को मजबूत बनाना और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन करना। भारत की विदेश नीति की एक खास बात यह है कि वह अपनी स्ट्रेटेजिक एटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखते हुए अलग अलग देशों के साथ सहयोग करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया का यह समझौता चीन के खिलाफ है? आधिकारिक रूप में इसका जवाब है नहीं। इस जॉइंट डिक्लेरेशन में किसी एक देश का नाम लेकर विरोध नहीं किया गया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर समझौते को उसके व्यापक रणनीतिक संदर्भ में भी देखा जाता है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने अपनी नौसैनिक क्षमताओं का विस्तार किया है, दक्षिण चीन सागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। इससे कई क्षेत्रीय देशों के साथ मतभेद भी रहे हैं। ऐसे माहौल में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका जैसे देश समुद्री सुरक्षा, कानून के शासन,
स्वतंत्र नौवहन पर जोर देते हैं। यही वजह है भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग को इंडो पैसिफिक की व्यापक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। लेकिन यह समझना जरूरी है, भारत की नीति किसी देश के खिलाफ गठबंधन बनाने की नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने की है। अब तक हमने समझा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर इस नई जॉइंट डिक्लेरेशन में ऐसा क्या है? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। यदि कोई एक हथियार खरीदने का समझौता नहीं है और ना ही यह सैन्य संगठन है, यह एक ऐसा ढांचा है जिसके तहत दोनों देश रक्षा सुरक्षा के कई क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करेंगे। जैसे इसमें प्रमुख सब्जेक्ट क्या हैं, विषय क्या है? समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, साइबर सुरक्षा, नई रक्षा तकनीक, खुफिया जानकारी का आदान प्रदान, संयुक्त सैन्य अभ्यास और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देना। यानी अब सहयोग केवल बैठकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि व्यवहारिक स्तर पर भी आगे बढ़ेगा। इस समझौते का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है मैरीटाइम सिक्योरिटी। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित हैं और समुद्री व्यापार पर काफ़ी निर्भर हैं। यदि समुद्री रास्ते सुरक्षित रहेंगे तो व्यापार भी सुरक्षित रहेगा। दोनों देश समुद्री निगरानी, खोज और बचाव अभियानों, मानवीय सहायता तथा समुद्री कानून के पालन जैसे क्षेत्र में सहयोग बढ़ा सकते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग खुले और सुरक्षित बने रहें। आज की लड़ाई केवल जमीन, हवा और समुद्र तक सीमित नहीं है। अब साइबर दुनिया भी राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम हिस्सा बन गई चुकी है। कल्पना कीजिए किसी देश की बिजली व्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम या सरकारी नेटवर्क पर बड़ा साइबर हमला हो जाए। ऐसी स्थिति में दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग और अनुभव साझा करना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया रक्षा तकनीकी, साइबर सुरक्षा, उभरती तकनीकों और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। यही भविष्य की चुनौतियों से निपटने की तैयारी भी है। किसी भी साझेदारी की असली परीक्षा मैदान में होती है, इसीलिए भारत और ऑस्ट्रेलिया समय समय पर संयुक्त अभ्यास भी करते हैं। इन अभ्यासों का उद्देश्य है एक दूसरे की कार्यशैली को समझना, समुद्र में समन्वय बढ़ाना, आपदा राहत, मानवीय सहायता जैसे अभियानों के लिए तैयारी करना और साझा सुरक्षा चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करना। ऐसे अभ्यास भविष्य में किसी भी आपात स्थिति में बेहतर तालमेल बनाने में मदद करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, भारत को इससे क्या लाभ हो सकता है? पहला, इंडो पैसिफिक में भारत की रणनीति भूमिका और मजबूत होगी। दूसरा, समुद्री सुरक्षा, नौसैनिक सहयोग को नई गति मिल सकती है। तीसरा, रक्षा तकनीकी, साइबर सुरक्षा और क्षमता निर्माण में सहयोग बढ़ सकता है। चौथा, ऑस्ट्रेलिया महत्वपूर्ण खनिजों जैसे लिथियम का बड़ा उत्पादक है। स्वच्छ ऊर्जा और बैटरी तकनीक के दौर में यह सहयोग भारत के लिए आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो सकता है। यानी यह साझेदारी केवल रक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि भविष्य की तकनीकी, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता से भी जुड़ी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस नई साझेदारी से चीन पर असर पड़ेगा? इसका जवाब थोड़ा संतुलित तरीके से समझना होगा हमको। यह समझौता किसी एक देश के खिलाफ घोषित नहीं है। इसमें कहीं भी चीन का नाम लेकर विरोध नहीं किया गया है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर बड़ा समझौता एक व्यापक रणनीतिक संदेश भी देता है। जब भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश समुद्री सुरक्षा, नियम आधारित व्यवस्था और रक्षा सहयोग को मजबूत करते हैं, तो इससे पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन पर प्रभाव पड़ सकता है। इसी कारण इस समझौते पर दुनिया की नज़र बनी हुई है। अगर यही सहयोग आगे बढ़ता है तो आने वाले वर्षों में नए क्षेत्र खुल सकते हैं, जैसे उन्नत रक्षा तकनीकी पर साझेदारी, समुद्री डोमेन जागरूकता, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अनमैन्ड सिस्टम और आपदा राहत में बेहतर समन्वय। इन क्षेत्रों में सहयोग दोनों देशों की सुरक्षा क्षमता को और मजबूत कर सकता है। दोस्तों, दुनिया तेजी से बदल रही है। आज का सुरक्षा का मतलब केवल सीमाओं की रक्षा नहीं है। अब समुद्री मार्ग, साइबर स्पेस, तकनीकी सप्लाई चेन और महत्वपूर्ण खनिज भी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया की यह नई जॉइंट डिक्लेरेशन सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि भविष्य की साझेदारी का रोड मैप भी मानी जा सकती है। भारत अपनी विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए अलग अलग देशों के साथ सहयोग बढ़ा रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया भी एक स्थिर, सुरक्षित और नियमित आधारित इंडो पैसिफिक का समर्थन करता है।